हेलो चैंपियन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। हमने पिछले क्लास में चेन रूल पढ़ा था, आज उसी पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। चेन रूल मैंने आपको सिखाया था, पन्ना पलट के चेक करिए। ये तो बेसिक है, साइन टी का बेसिक चीज़ है, ये तो बेसिक है। डिफरेंशिएशन साइन टी का कॉस टी हो जाएगा, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत आएगी इसमें ये वाली जो नई टर्म है टी स्क्वायर, इसको आप मन में मान लीजिए। साइन का लिखेंगे कॉस, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस। अगर नहीं समझ में आता है तो यहाँ साइड में आप लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स का साइन एक्स का कॉस एक्स। यहाँ याद रखिए, ध्यान रखिएगा प्लस में है डी बाई डी एक्स कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। साइन का कॉस टी स्क्वायर ऐसे ही उतार देंगे अपन एज इट इज। और ये जो नई टर्म है इसका एक बार और डिफरेंशिएशन, यही तो अपन ने बताया था पिछले क्लास में। तो क्या हो जाएगा डी बाई डी टी टी स्क्वायर, इसी का डिफरेंशिएशन। तो क्या हो जाएगा कॉस टी स्क्वायर, पावर को आगे लाया, टी स्क्वायर पावर को आगे लाया और पावर में से एक घटाया, टू टी टू माइनस वन मतलब वन, हटा देते हैं। ये हमारा आंसर है। इसमें आ जाते हैं, ये वाली जो नई टर्म है इसको आप मन में मान लीजिए साइन का कॉस ओमेगा टी ऐसे। और ये जो नई टर्म है इसका एक बार और डिफरेंशिएशन, यही तो है डी बाई डी टी ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। ये ओमेगा कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ओमेगा टी के साथ वन, टी के साथ वन, डी टी बाई डी टी वन। तो ओमेगा कॉस ओमेगा टी आपका आंसर आएगा। इसमें देखते हैं, ये इसको मन में मान लीजिए आप, ये वाली टर्म को ओमेगा टी प्लस थीटा या फाई लिख लीजिए। एसएचएम और वेव में ज़्यादातर इसका यूज़ किया जाता है। साइन का कॉस ओमेगा टी प्लस फाई, ये ऐसे ही रहेगा। और ये जो नई टर्म है जो इसको अपने मन में माना है ओमेगा टी प्लस फाई, इसका एक बार और डिफरेंशिएशन। तो ये लिखेंगे कॉस ओमेगा टी प्लस फाई, और ये ओमेगा बाहर आ जाएगा, टी के साथ टी को वन प्लस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो। क्या हो जाएगा ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव आंसर। तो ये कुछ क्वेश्चन से जो हमने चेन रूल पढ़ा था, और ये चेन रूल का 4 क्वेश्चन हमने बताया आपको। और ज़्यादातर इसका यूज़ हम एसएचएम और वेव में करते हैं, तो इसको चारों को आप नोट करिए। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ स्लोप। कंसेप्ट ऑफ स्लोप, इसको नोट डाउन करिए। तो हम चेन रूल पे कुछ क्वेश्चंस कर लिए और अब हम पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ स्लोप। तो कंसेप्ट ऑफ स्लोप मैं आपको पढ़ाऊंगा, वो भी बहुत फील के साथ। एक एक चीज़ ध्यान से देखना है ना। मैं ग्राफ बनाने जा रहा हूँ, ध्यान इधर रखना भाई, वरना समझ में कुछ आएगा नहीं। मैंने एक कर्व ड्रॉ कर दिया, ठीक है। 2 पॉइंट मैंने एज्यूम किया ए और बी, इसका कोऑर्डिनेट x1 कोऑर्डिनेट y1, ठीक है। x1 y1, ये बी पॉइंट पे हमने एज्यूम किया कोऑर्डिनेट x2 y2, ये तो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है। ये है x2, ठीक है। तो एक वर्ड आप समझने की कोशिश करिएगा, स्लोप ऑफ सीकेंट। आप कहेंगे सर ये वो क्या नई चीज़ है, सीकेंट क्या होता है? अभी ने
अभी तक तो आपने पढ़ा था कि टेंजेंट क्या होता है, अब आप पढ़ रहे हैं सीकेंट क्या होता है। तो सीकेंट कुछ अलग नहीं है, ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, दो पॉइंट को ए और बी को जोड़ने वाली लाइन को अपन सीकेंट बोलेंगे। लाइन को जोड़ दो, ये वाली जो लाइन है इसको बोलेंगे सीकेंट, ठीक है, इसको बोलेंगे सीकेंट, है ना। तो अब ये पता चल गया कि ए और बी पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन को सीकेंट हमने बोला, सीकेंट तो क्लियर हो गया। स्लोप क्या है, शुरू से ही बचपन से ही हम पढ़ते आ रहे हैं, स्लोप होता है tan थीटा, और tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, ये सब ही जानते हैं, परपेंडिकुलर बाई बेस। अब इसमें आइए, ये देखिए आप कि ये है सीकेंट, है ना, ये है सीकेंट, ये बना एक ट्रायंगल, ये है थीटा, ये देखो थीटा कभी भी एक्स एक्सिस से लेते हैं, ठीक है, थीटा, ये थीटा तो ये भी थीटा, है ना। तो ये है y1, ये है y2, तो इतनी दूरी कितनी बचेगी, ये y2 माइनस y1, एक बार और, ये है y1, ये है y2, इतनी दूरी कितनी होगी, y2 माइनस y1, ये डिस्टेंस है y2 माइनस y1, ये है x1, ये है x2, ये कितना बचेगा, x2 माइनस x1, सो सिंपल। तो ये है परपेंडिकुलर और ये है बेस, परपेंडिकुलर y2 माइनस y1, बेस है x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 क्या है, यही तो है डेल्टा y, x2 माइनस x1 ये क्या है, यही तो है डेल्टा x, ठीक है। तो 2-3 ग्राफ मैं बनाऊंगा और उससे मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि पहले ये अपन समझ लेते हैं कि मैंने अपना सफ़र गोरखपुर से लखनऊ स्टार्ट किया, जिसकी दूरी है अप्रॉक्स 250 किलोमीटर, ठीक है, डिस्टेंस। तो हमको 5 घंटे लगे इस डिस्टेंस को कवर करने में, तो हमारी स्पीड क्या होगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम 250, 50 किलोमीटर प्रति आवर। तो ये जो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से हमने 250 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो ये क्या हमने कांस्टेंट 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से डिस्टेंस को कवर किया, नहीं। कभी गाड़ी की स्पीड 40 भी होगी, कभी 30 भी हुई होगी, कभी 70 भी हुई होगी, तो ये कांस्टेंट तो स्पीड नहीं है, इतना हम सब जानते हैं। तो ये होगी एवरेज, कांस्टेंट तो है नहीं। लेकिन एक मोड़ आया, जैसे गोरखपुर बाईपास है, वहाँ से जब अपने गाड़ी को मोड़ा, उस समय, उस क्षण, उस पल गाड़ी की स्पीड थी 35 किलोमीटर प्रति आवर। तो वो क्षण, वो समय, वो पल क्या बताता है, इंस्टेंटेनियस। तो ये 2-3 ग्राफ जो है इससे और क्लियर आ जाएगी कि y x, ठीक है, y। तो ये ग्राफ थी हम लोग की बेसिक, ठीक है। ये क्या था, ए पॉइंट बी पॉइंट, ये इसको मिलाने वाली लाइन को हमने टेंजेंट बोला था, ये है टेंजेंट। तो इसमें क्या है, ये डेल्टा एक्स देखो, ये डेल्टा एक्स, इसमें डेल्टा एक्स, ये इसमें देखना, ये भी सीकेंट है, तो ये डेल्टा एक्स, ये देखना,
इसमें जो है डेल्टा एक्स नेग्लिजिबल, मान लो 0। तो यहां जो ड्रॉ होता है ये सीकेंट, ये है सीकेंट, ये भी सीकेंट, और ये है टेंजेंट। तो टेंजेंट किसी एक पॉइंट पे ड्रा होता है, लेकिन सीकेंट जो होता है किसी 2 पॉइंट पे ड्रा की जाती है। तो यहां हमने देखा डेल्टा एक्स जो है वो तो 0 होता जा रहा है। इसका मतलब क्या निकला कि जो सीकेंट है वो टेंजेंट में बदलता जा रहा है। देखो तो सही, सीकेंट से टेंजेंट में बदलता जा रहा है, सीकेंट टेंजेंट में बदलता जा रहा है। और सीकेंट क्या है? यही तो है स्लोप ऑफ सीकेंट जो है। ये स्लोप ऑफ सीकेंट क्या है? डेल्टा वाई बाई डेल एक्स। ये डी वाई बाई टेंजेंट डी वाई बाई डी एक्स में बदलता जा रहा है। ये क्या है? एवरेज। और ये क्या है? इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस। पन्ना पलटो और फर्स्ट लेक्चर देखो। जब हमने डिफरेंशिएशन का डिफिनेशन लिखाया था तो क्या कहा था कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विथ रेस्पेक्ट टू अदर क्वांटिटी। वही तो वर्ड क्या था? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विथ रेस्पेक्ट टू अदर क्वांटिटी। तो ये है एवरेज और ये है इंस्टेंटेनियस। जैसे एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूंगा कि हमने एक पौधा लगाया, तो आपने आकर बोला अगले दिन 2 दिन 3 दिन बाद आपने आया, 1 घंटे बाद आया, आपने कहा सर ये पौधे में तो हाइट बढ़ी नहीं रही है ना, पौधे में तो हाइट बढ़ी नहीं है। लेकिन जब 1 साल या 6 महीने बाद जब हमने पौधे को देखा तो उसकी हाइट बढ़ चुकी थी। तो इससे हम ये समझते हैं कि जो हाइट में चेंज आ रहा है, हाइट तो हर पल हर क्षण बढ़ रही है। 10 बज के 10 मिनट 10 बज के 10 मिनट 1 सेकेंड, 10 बज के 10 मिनट 2 सेकेंड, हाइट हर क्षण हर पल हर इंस्टेंट पे बढ़ता जा रहा है ना। लेकिन वो जो हाइट में चेंज है वही तो डीएच है, लेकिन 6 महीने बाद जो उसकी हाइट बढ़ी है वो डेल्टा एच है, जो हमें दिख जा रहा है, वो आपको दिख जा रहा है। लेकिन जो दिख नहीं रहा है वही तो है डीएच, वही तो है इंस्टेंटेनियस। और ये क्या है? यही तो है एवरेज। सो सिंपल। समझ आया कि नहीं आया? तो ये था हमारा कंसेप्ट ऑफ स्लोप। स्लोप जो है टेंजेंट, अपन ये जानते हैं कि टेंजेंट ड्रॉ होती है। टेंजेंट आता कहां से है भाई? ये तो सीखो, टेंजेंट आता कहां है? ये सीकेंट जो है डेल्टा एक्स 0 हो गया, सीकेंट से डेल्टा एक्स को और कम, हमने डेल्टा एक्स इतना लिया फिर और कम किया और यहाँ 0 हो गया। तो डेल्टा एक्स 0 हो रहा है, तो यही सीकेंट जो है, ये सीकेंट यही तो टेंजेंट में बदलता जा रहा है यार। टेंजेंट आया कहाँ से? सीकेंट से आ रहा है। हमने रट्टाफिकेशन से फिजिक्स थोड़ी चलती है, रट्टा मार रखा है कि टेंजेंट टेंजेंट टेंजेंट। अरे भाई आ कहाँ रहा है, आ कहाँ से रहा है, ये तो फील करो। तो ये है डेल वाई बाई डेल एक्स डी वाई बाई डी एक्स, है ना। तो इस सबको आप नोट करिए, है ना। उसके बाद से इस पे जो कुछ एग्जांपल्स वगैरह हैं वो मैं कराऊंगा ग्राफ वगैरह पे। ग्राफ को कैसे अपन क्वेश्चन के सॉल्व करेंगे, इसको पहले नोट करो, उसके बाद मैं बताता हूँ। तभी तो हम पढ़ते आ रहे हैं भाई, तभी तो ये शुरू से ही हम लोग पढ़ते ये आ रहे हैं कि आपने पढ़ी होगी एफ जो है जरा बताना ये क्या है? यही तो है एवरेज। ये क्या है? यही तो है इंस्टेंटेनियस। तभी तो आप लिखते हैं डेल्टा पी बाई डेल्टा टी डी पी बाई डी टी, ये इंस्टेंटेनियस
ये एवरेज फोर्स है, एवरेज करंट है, इंस्टेंटेनियस करंट है, यही तो डिफरेंट है भाई, और क्या डिफरेंस है। नोट करो। नोट कर लिए। अब हम पढ़ेंगे स्लोप होता क्या है। स्लोप होता क्या है, हेडिंग डालो, स्लोप होता क्या है, पानी भी क्या है। स्लोप होता क्या है, स्लोप मतलब tan थीटा, बताया था हमने। स्लोप मतलब tan थीटा, है कि नहीं। एक क्वेश्चन है, लो ये क्या है, जब भी हम थीटा लेंगे वो एक्स एक्सिस से लेंगे, जो भी थीटा लेंगे तो क्या लेंगे, एक्स एक्सिस से। तो ये हमने थीटा लिया। थीटा, एक चीज़ और नोट करो यहाँ पे, थीटा अगर एक्यूट है, थीटा एक्यूट है तो स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव। थीटा ऑब्ट्यूज है, स्लोप क्या होगा, अरे एक्यूट मतलब 90 डिग्री से कम, ऑब्ट्यूज मतलब 90 डिग्री से ज़्यादा, स्लोप क्या होगा, निगेटिव। यहाँ थीटा क्या है, ग्रेटर देन 90 डिग्री, स्लोप क्या हो जाएगा, थीटा ऑब्ट्यूज स्लोप निगेटिव। लिखो, थीटा कहाँ से लेंगे, एक्स एक्सिस से। ये थीटा क्या है, एक्यूट है, एक्यूट मतलब 90 डिग्री से कम, मतलब tan थीटा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। स्लोप क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। थीटा ऑब्ट्यूज है 90 डिग्री से ज़्यादा, तो tan थीटा क्या हो जाएगा इसमें, नेगेटिव, स्लोप भी नेगेटिव। ठीक है ना। इसमें क्या होगा, सीधा सीधा दिख रहा है, स्लोप 0। तीनों नोट करो।